नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे आप सभी के लिए। ये 2 बजे वाली क्लास है। राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने आपको 2 क्लास और बताई थी राजस्थान के किसान आंदोलनों को लेकर के। तो आज ये किसान आंदोलनों को लेकर के हमारी अंतिम और तीसरी क्लास है। और ये जो आपको सब्जेक्ट चलाई जा रही है रीट मेंस के लिए है, और ये सब्जेक्ट ख़त्म होने वाली है अब, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट चैनल में दिखाई गई है, और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस कम्प्लीटली मिल जाएगा। और आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से आपको कम्प्लीटली सिलेबस मिल जाएगा दोनों पेपरों का। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आगे वाले किसान आंदोलनों की। हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़े थे कई सारे किसान आंदोलनों के बारे में, और आज हम तीसरी क्लास में चर्चा करेंगे बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन कि जो बीकानेर रियासत में किसान आंदोलन हुए थे वो कौन कौन से थे। आप जानते हो साथियों कि बीकानेर जो रियासत थी उसमें 2 प्रकार की भूमि बंदोबस्त था। पहला था हमारी खालसा भूमि, और ये थी बीकानेर के अंदर 31.5% क्षेत्रफल पर। और दूसरी थी जागीरी भूमि, और ये थी 68.5% क्षेत्रफल पर। तो 2 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। और ये जो खालसा भूमि थी साथियों, ये खालसा भूमि सीधे ही केंद्र सरकार के अधीन हो जाया करती थी, मतलब राजा के अधीन। जबकि जागीरी भूमि जो थी ये जागीरदार और जमींदारों के अंडर में होती थी। तो ये आपको याद होना चाहिए। और खालसा भूमि जो थी उसको लेकर के जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था गंग नहर किसान आंदोलन। जबकि जागीरी भूमि को लेकर किसान आंदोलन कौन कौन से हुए, एक तो था हमारा उदासर किसान आंदोलन, महाजनी किसान आंदोलन, दूधवा खारा किसान आंदोलन और कांगड़ा कांड। इन सब के बारे में अब हम विस्तार से बात करेंगे। चलिए, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और प्रतिदिन आप लोग रेगुलर क्लास लेते रहिए। गंग नहर किसान आंदोलन साथियों, इस गंग नहर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। और इस नहर का उद्घाटन किसने किया था? अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था लॉर्ड इरविन। और 1927 में इस गंग नहर का उद्घाटन किया गया। ये जो गंग नहर आंदोलन हुआ था इसके कारण भी थे। एक तो था साथियों आबियाना कर। ये आबियाना कर आपको याद रखना है, और कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, आबियाना कर किससे संबंधित है। तो ये एक सिंचाई पर लिया जाने वाला कर था। क्या था? सिंचाई पर लिया जाने वाला कर था, जिसको आबियाना कर कहते हैं। और ये गंग नहर किसान आंदोलन के तहत लिया गया बीकानेर रियासत में। समझ में आ गया। और इसका दूसरा कारण था पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं थी, यानी लोगों के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं था, पीने के लिए उपयुक्त पानी नहीं था। तो उस वजह से ये किसान आंदोलन हुआ था गंग नहर। दूसरा था भूमि किस्त पर उच्च ब्याज, यानी भूमि पर ऋण बढ़ा दिया गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था साथियों जमींदारा एसोसिएशन में। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है जमींदारा एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1929 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दरबार सिंह। कौन थे? दरबार सिंह थे। और ये बीकानेर रियासत में इसका गठन किया गया। अब आपको ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि भाई बीकानेर एक दिग्दर्शिका नामक पत्रिका किस रियासत में जारी की गई थी? तो बीकानेर में रियासत में हुई थी। और किसने की थी? चंदलमल बेहड़ के द्वारा। चंदलमल बेहड़ के द्वारा बीकानेर एक दिग्दर्शिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और महाराजा गंगा सिंह ने 1932 में बीकानेर सुरक्षा अधिनियम बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। जब ये दिग्दर्शिका पत्रिका निकाली थी साथियों, इसमें बीकानेर रियासत की सारी बातों का पर्दाफाश होने लगा। तो महाराजा गंगा सिंह ने वर्ष 1932 में एक सुरक्षा अधिनियम बना दिया। और उस सुरक्षा अधिनियम के तहत में जो बीकानेर के लोग थे, बीकानेर रियासत के व्यक्ति थे, वो सारे के सारे उस कानून के अंदर बंध गए थे और ना तो आंदोलन कर सकते थे। मतलब एक जैसे तरीके से धारा 44 लगाई जाती है ना, हमारी धारा 144, कि उसमें 4 या 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे, वैसे ही बीकानेर के अंतर्गत ये सुरक्षा अधिनियम लगा देगा, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति मीटिंग नहीं कर सकता था, सभाएं नहीं कर सकता था। तो महात्मा गांधी ने इस अधिनियम को क्या नाम दिया? काला कानून की संज्ञा दी। समझ में आ गया। लेकिन बाद में 1932-33 में महाराजा गंगा सिंह और किसानों के मध्य में समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत में रबी की फसल में 25% तथा खरीफ की फसल में 16% की कर में कमी की गई, कर घटा दिया गया। समझ में आ गया। और आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला रियासत का आंदोलन है हमारा उदासर किसान आंदोलन। और ये भी बीकानेर में हुआ था 1937 के
मध्य, ठीक है ना। 1937 में हुआ था उदासर किसान आंदोलन, कई बार पूछा गया है। उस समय साथियों इसमें सामंत कौन थे? उदासर के भूपाल सिंह थे। और इस उदासर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? जीवन राम चौधरी। कौन थे? जीवन राम चौधरी। बाद में जीवन राम चौधरी को जेल में डाल दिया गया। जीवन राम चौधरी जब इसका नेतृत्व कर रहे थे उदासर किसान आंदोलन का, तो इनको जेल में डाल दिया गया। और इस आंदोलन का कारण क्या था? इस आंदोलन का कारण था कि भू राजस्व में वृद्धि के कारण आंदोलन हुआ था। भू राजस्व में कर वृद्धि कर दी गई इस वजह से। नेक्स्ट है हमारा महाजनी किसान आंदोलन। ये साथियों 1938 से लेकर के 1942 तक चला बीकानेर रियासत में, और इसका नेतृत्व किया था पूर्णमल के द्वारा। अब ये जो महाजनी किसान आंदोलन था, इसका कारण था भूंगा कर में वृद्धि। और कई बार एग्जाम में पूछा गया भूंगा कर किससे संबंधित है? ये साथियों पशुओं की चराई पर कर लिया जाता था, यानी कि जब कोई व्यक्ति पशु चराएगा तो उससे कर वसूला जाएगा, उसको कहेंगे भूंगा कर, ठीक है। तो इस भूंगा कर में वृद्धि की गई और इसी वजह से इसका विरोध किया किसानों ने, और महाजनी किसान आंदोलन का बीज उपजा 1938 से लेकर 42 के मध्य में ये किसान आंदोलन चला, और इसका नेतृत्व किया था पूर्णमल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना भूंगा कर। जगन्नाथमल जोशी तथा किसानों के मध्य में वर्ष 1942 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत भूंगा कर में कमी कर दी गई और यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब कर में क्या कर दी? कमी, तो आंदोलन समाप्त हो गया। चलिए अगला है हमारा दूधवा खारा किसान आंदोलन, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये साथियों दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ था हमारा 1944 में, और दूधवा खारा जो वर्तमान में पड़ता है वो चूरू जिले में आता है, ठीक है ना। तो इसका जो साथियों सामंत जो थे उस समय दूधवा खारा के, ये जगह का नाम है, चूरू में आता है दूधवा खारा, और ये किसान आंदोलन हुआ था 1944 में। ये 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये सामंत थे इसके सूरजमल। और इस दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? हनुमान सिंह। और इस हनुमान सिंह को बाद में जेल में बंद रखा गया और 65 दिन तक ये भूख हड़ताल पर बैठे थे। 65 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इस दूधवा खारा आंदोलन का कारण क्या था? तो साथियों जो बकाया राशि थी, उस बकाया राशि के भुगतान के अभाव में क्या हुआ था? ये किसान आंदोलन उपजा था। और अब इम्पोर्टेंट है कांगड़ा कांड, कई बार पूछा गया है कांगड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? तो किस रियासत में हुआ था? बीकानेर में हुआ था, और वर्ष 1946 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? अब ये भी आपको याद रखना, वर्तमान में है कांगड़ा जो नामक जगह है वो वर्तमान में चूरू में पड़ती है। और कांगड़ा कांड जो कांगड़ा हमारा किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व करता थे मगाराम वैद्य। कौन थे? मेघाराम वैद्य। और इस आंदोलन का कारण था खरीफ की फसल नष्ट होने पर किसानों द्वारा करों में रियायती करने पर यानी छूट करने पर 35 परिवार जो थे वो बीकानेर के शासक के पास पहुंचे थे, और वहां पर उन लोगों के द्वारा ये गोली बरसाई गई थी। बीकानेर में सामंत द्वारा बंधक बना करके 35 परिवारों को किसानों के मारपीट की थी, यानी कि बीकानेर में सामंतों के द्वारा 35 परिवारों को बंदी बना लिया, उनके साथ मारपीट भी की थी। इस वजह से ये आंदोलन पनपा था। इस सम्मेलन के दौरान गोलीबारी के समय किसान एक व्यक्ति थे जिसका नाम था बीरबल। तो याद रखना बीरबल, कई एग्जामों में पूछा गया ये। बीरबल नामक व्यक्ति जो शहीद हुआ था वो कांगड़ा कांड में हुआ था, और ये बीकानेर रियासत से सही संबंधित है, ठीक है ना। और ये बात कब की थी? ये बीरबल कांड हुआ था साथियों, ये कांगड़ा कांड 1 जुलाई 1946 को हुआ था। और इसी वजह से 11 जुलाई 1946 को बीरबल की यादों में बीरबल दिवस मनाया जाता है। और कई बार ऐसा भी पूछा गया प्रश्न है कि बीरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया? बीकानेर रियासत में मनाया गया। समझ में आ गया? अच्छे से एक एक लाइन को पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीटली आज का चैप्टर होता है साथियों, और इतना साथ था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आप सभी के लिए मैंने उससे पहले कंप्लीटली पूरा का पूरा मैंने पढ़ाया। ऊपर वाला देखो आप लोग बीकानेर, उससे पहले मैंने आपको सब चीज़ें मैंने पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है, नोट्स आप लोग पढ़ेंगे। जयपुर किसान आंदोलन है, ठीक है, अपना मारवाड़ किसान आंदोलन है, मेवाड़ किसान आंदोलन है, ठीक है, बिजोरिया किसान आंदोलन है, अपने बहुत सारे किसान आंदोलन, मेप किसान आंदोलन, सबको सब मैंने कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग इन नोट्सों को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से प्ले स्टोर पर आपको खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा, और ये कोर्स आप लोग परचेज़ करेंगे तो आपको ही बेनिफिट है, ठीक है ना। और आप लोग समय के साथ में अपने तैयारी को बरकरार बनाए रखें। कोई भी चीज़ में कमी नहीं आने दूंगा साथियों, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जैसे मेरे पास संसाधन अवेलेबल है मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ,
ठीक है ना। और आपसे लिया क्या जा रहा है, मात्र 59 रुपये आपसे लिया जा रहा है प्री का, और मात्र 99 रुपये आपसे लिया जा रहा है मेंस का। इतने में तो साथियों आप गुटखा खा करके थूक सकते हो, ठीक है ना। बहुत से लोग गुटखा खा करके थूक देते हैं एक दिन में, और उसके लिए मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है साथियों, धन्यवाद।